नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आपको हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आप सभी को पता है, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं, जो बच्चे अभी नए हैं, तो जान लें कि हम क्लास 10th और 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। इस समय प्रेजेंट में जो हमारा चैप्टर हमारा चल रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टॉपिक है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। जो बच्चे एकदम शुरुआत से देख रहे हैं, आज पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और साथ में शुभम क्लासेस ऐप भी इंस्टॉल कर लें, ताकि उनको सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, जो बच्चे पहले से कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नए हैं कर लें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। शुभम क्लासेस सदैव जो है हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के बच्चों के लिए क्या है, वो सदैव बेहतरीन कार्य कर रहा है। आपके भविष्य की जो हम चिंता करते हुए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इंग्लिश मीडियम के तमाम तरह के चैनल हैं, तमाम तरह के एप्लीकेशन हैं, लेकिन जो हमारा जो कहीं ना कहीं जो हमारा पिछड़ा हुआ जो पोर्शन था वो हिंदी मीडियम के बच्चों का था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुभम क्लासेस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। आने वाले दिनों में आपको बहुत बदलाव दिखेंगे और एक बेहतरीन एजुकेशन हम लोग देंगे शुभम क्लासेस के द्वारा। ठीक है, तो क्लास 10th में समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी इसके पहले जो 6.3 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि समरूप त्रिभुज दिखाते कैसे हैं। अगर दो त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज दिखाते कैसे, अगर समरूप त्रिभुज है तो कैसे भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कैसे कोण जो है संगत कोण बराबर होते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें हम सीखें। ठीक है, आइए हम, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात के संबंध में एक हम प्रमेय है, प्रमेय हम पहले जान लेंगे। 6.4 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे, 7-8 क्वेश्चन है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम स्टेटमेंट का यूज़ करके एक्सरसाइज 6.4 के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है, अगर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज मान लीजिए हमारा है ABC, ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज ABC है और एक बड़ा त्रिभुज मान लीजिए PQR है। ठीक है, ये है PQR। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक ना, आपको समरूप दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बोल दिया जाए कि त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, अब ABC PQR के बराबर, तो यानी कि कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा, और कोण C कोण R के। ये सीक्वेंसली लिखा जाता है। ये लिखने का जो इसका तरीका है, कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन होता है। यानी कि यहाँ पे जो संगत कोण है, कोण A बराबर है कोण P के, यहाँ पे कोण B बराबर है कोण Q के, यहाँ पे 3 लाइन खींच दे रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 लाइन होगा, यानी कि कोण R के। ठीक है, तो अगर त्रिभुज यहाँ पे कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, ठीक है, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। अगर ये संगत भुजाएं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो ये साथ में संगत भुजाओं का भी अनुपात बराबर होता है, यानी कि AB बाई PQ। क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC बाई QR। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा CA, या चाहे AC भी कह सकते हैं, CA बाई CR या, ठीक है, ये चीज़। तो संगत भुजाओं का अनुपात सिर्फ, और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप होने पे ये दो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लेकिन ये तो भुजाओं का अनुपात मिला है, लेकिन हम बोल दें कि ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप निकालिए, तो अच्छी बात यह है कि आप क्षेत्रफल तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इतनी गनीमत है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आप बता सकते हैं। ठीक है, एक प्रमेय है, उसको आपको प्रूफ अभी नहीं करना है। जब हम एक्सरसाइज 6.4 के सारे सवालों को हल कर लेंगे तब हम करेंगे। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है, जो हमारा थियरम है, ठीक ना, तो इसको ऐसे लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान में एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हमारा PQR है। इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं आप। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग ना निकाल के कम से कम रेशियो निकाल सकते हैं, और ये रेशियो होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक है,
यानी कि जो इसका क्षेत्रफल होगा यहाँ पे ए बी जो संगत भुजाओं का अनुपात है ए बी बाई पी क्यू इसका स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे बी सी बाई जो यहाँ पे क्या है क्यू आर इसके स्क्वायर, इन तीनों भुजाओं के, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सी ए बाई यहाँ पे सी ए बाई सी आर पी, ठीक है, आर पी या पी आर एक ही कहें इसके स्क्वायर के बराबर। तो ये दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल आप अलग अलग ना निकाल के बल्कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात जो इनका क्षेत्रफल है इनके क्षेत्रफलों का हम क्या कर सकते हैं अनुपात निकाल सकते हैं। ये थ्योरम है, ये प्रमेय है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होना चाहिए संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। क्या एक बार हम फिर से लिख देते हैं एरिया ऑफ, देखिए आप ट्रायंगल लिखें चाहे ना लिखें आप ए बी सी लिख दें और एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, इन दोनों ही त्रिभुज के संगत भुजाओं का मतलब इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात आप बता सकते हैं और वो ये होता है ए बी, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू था इसके ये स्क्वायर के बराबर, ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें से बी सी अपान में तीनों के बराबर होगा, ठीक है, बी सी बाई यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर, क्लियर है, और इस अप्रूव भी करेंगे और ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। तो एक बहुत बढ़िया थ्योरम है, ये भी थ्योरम बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम प्रूफ करा देंगे। फिलहाल हम इसका यूज़ करके क्या करेंगे इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे और ये दोनों त्रिभुज ये तब होता है जब ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक ना, ये जब त्रिभुज, ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा, जब ये समरूप होंगे तब होगा पी क्यू आर। ये जो रूल है यानी जो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है ये तब निकल के आएगा जब दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तो आइए हम सीधे एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं और ये पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन पहला है, कह रहा है कि दो त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, और ए बी देखिए ए बी भुजा का अनुपात बराबर होगा डी ई के, बी सी भुजा का अनुपात बराबर होगा मतलब बी सी अपान में ई एफ, ठीक है, और ए सी अपान में डी एफ, सब कुछ यहीं से निकल के आता है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमको अलग अलग दिया है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि यदि ई एफ यानी ई एफ की लंबाई 15.4 हो तो बी सी की लंबाई बताइए। अगर हम इसको फिगर बना लें, ठीक है, अगर हम इसको फिगर बना लें, ये त्रिभुज क्या है ए बी सी और ये समरूप त्रिभुज है किसके यहाँ पे डी, ठीक है, ई और एफ के, क्लियर है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये क्वेश्चन में दिया है, हम नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी अलग अलग दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमको, ठीक है, ये ई एफ की लंबाई हमको दी हुई है कितना 15.4, ठीक है, तो यहाँ पे बी सी की लंबाई क्या होगी यही पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो हमको पता है कि एक थ्योरम हम अभी बताए हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, कि अगर दो त्रिभुज यदि इसको लिखना पड़ेगा, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो हमको पता है कि दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है क्या भाई एरिया ऑफ ए बी सी। आपकी इच्छा हो तो ट्रायंगल लिखिए अंदर, अदरवाइज नहीं मत लिखिए, ठीक ना, आप मत ही लिखिए। एरिया ऑफ डी ई एफ एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है। तो हमको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का जो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी सी बाई ई एफ, ठीक है, क्योंकि हमको इसी भुजा की बात हो रही है। हालांकि ए बी बाई डी ई का स्क्वायर भी बराबर होगा ए सी बाई डी एफ के स्क्वायर के बराबर। चूँकि यहाँ पे हमको बी सी क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हम बाकी दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी क्वेश्चन में हमको कितना दिया है 64, ये कितना दिया है 121, ठीक है,
BC हमने कितना मान लिया है x, यहाँ पे EF कितना दिया है 15.4, ठीक है, इसका हो गया स्क्वायर। क्लियर है। अब जो है स्क्वायर है तो इधर हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 64/121, यहाँ पे क्या हो गया x बटा में 15.4। क्लियर है। 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 और 121 का कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे फाइनली आ गया 8 बटे में 11, यहाँ पे हो गया x बटा में 15.4। ठीक है, तो बस वैल्यू निकल के आ गई। उसको सॉल्व कर लेंगे। 8 15.4 बटा में 11, यहाँ पे होगी x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया, 11 कम 11, 11 चौक 44, 14 8 है एक, यहाँ पे 1.4, 8 चौक 32, 3 8 के मार 3 11, एक अंक पे दशमलव, तो 11.2 सेंटीमीटर। x क्या था, x क्या था, ये BC की लंबाई, तो 11.2 सेंटीमीटर आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ही पूछे। अगर इस बार दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें दे दिया था, साइड पूछ दिया उसमें से, ठीक ना। तो ये हमारा जो प्रमेय है उसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत आसान भी है और अच्छा भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया है। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि कम से कम एक पेयर, यानी कि एक पेयर हमारा, एक पेयर क्या हो हमारा पैरेलल हो। तो यहाँ पे AB जो है साइड पैरेलल है CD के, समांतर है। ठीक है, और जब समांतर भुजाएं होती हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सारी चीज़ें यूज होंगी। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। अगर ये चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, दुनिया का कोई भी चतुर्भुज है, उसके 2 विकर्ण होते हैं मैक्सिमम। एक विकर्ण हमारा CB हो गया और एक विकर्ण हो गया DA या AD, उल्टा भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि AB की लंबाई जो है वो 2 टाइम्स है इंटू CD के। ठीक है, ये हमें क्या है क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इसको कुछ मत करिए, इसको दिया है, इसको लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ये दिया है। AB समांतर है CD के, AB क्वेश्चन में दिया है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों जो त्रिभुज हमारे दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये वाला त्रिभुज AOB, ध्यान दीजिए, इस पे एक बार कलम चला दीजिए। AOB और क्या है COD। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का हमें क्या अनुपात बताना है। तो हमको पता है कि अनुपात तब निकल पाएगा जब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। अगर समरूप निकल गए तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और समरूप हमें दिखाना पड़ेगा। इस बार त्रिभुज में हमको क्या है, ये दिखाना पड़ेगा कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। प्रमाण देखिए, प्रूफ देखिए। त्रिभुज हमको पहले लेके चलेंगे OAB एवं दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाएंगे, समरूप है। अगर समरूप पहले से लिख देता तो मेरा आधा काम हो जाता है, लेकिन दिया नहीं है। त्रिभुज क्या है OCD, कोई भी लिख चलिए। ठीक है, चाहे AOB ले सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं, एक ही बात है। तो दोनों त्रिभुज में क्या है कि ये देखिए, ये कोण इसके बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, तो लिखेंगे AOB। ठीक है, AOB COD के बराबर है। ठीक है, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षा आप लिख लीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, हम समरूप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ का कोण इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा AB जो है समांतर है CD के, और ये एक रेखा कट कर रही है, तो एकांतर कोण। ठीक है, अगर ये कोण 1 है, ये भी कोण 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको कोण 2 अगर लिख दें तो कोण 1 इक्वल टू कोण 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण 1 इक्वल टू कोण 2। ठीक है, कैसे, इसको किस नियम से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण, अगर दोनों त्रिभुज, अगर ये दोनों भुजाएं क्या है, अलग से हम लिख देते हैं, समांतर हैं, इस तरह से हैं। ठीक ना, तो यहाँ का कोण अगर 1 है, यहाँ का कोण 2 है। ठीक है,
तो कोण 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण 2। तो ये तीसरा कोण है ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दो त्रिभुज में दो कोण बराबर दिखा दिए, तीसरा अंडरस्टूड होता है कि वो बराबर होगा। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसलिए क्या हुआ भाई, त्रिभुज, चलिए ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज किसके, सी ओ डी के। ठीक है, सी ओ डी। अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए मेरे प्यारे बच्चों, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको पता है क्या है, प्रमेय हम लोग क्या पढ़े हैं कि एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है, अपान में एरिया ऑफ सी ओ डी। क्लियर है? देखिए दोनों त्रिभुज में ये कोण के सामने भुजा क्या थे, ये कोण इसके बराबर है, इस कोण के सामने संगत भुजाओं का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, संगत भुजा यानी कि ए बी अपान में क्या हो जाएगा, सी डी के स्क्वायर। बाकी वो तीनों भी लिखने की आवश्यकता है, लेकिन हमारा क्या होगा, यही चीज़ दिया है, यही से हमारा काम हो जाएगा। ये तीनों टर्म होंगे बराबर, आप चाहे इसको लिखें चाहे ना, लेकिन हमारा काम यहीं से होगा। तो क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर कर देंगे। क्लियर है? तो ये एरिया ऑफ ए ओ बी अपान में एरिया ऑफ सी ओ डी, ए बी बराबर 2CD दिया है, तो ए बी की जगह क्या रख देंगे, 2CD अपान में सी डी पूरे का स्क्वायर, सी डी से सी डी कट गया तो 2/1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 4/1, यानी इसका क्षेत्रफल अपान में इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 4:1। ठीक है, तो हमारा जो दोनों का रेशियो आया क्या, इसको आप डेल्टा 1 मानिए, इसको डेल्टा 2, जो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात आया वो क्या आया 4/1। ठीक है, तो इसको 4:1 भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, देखने से भी लग रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका कम है, यानी कि इसका जब 4 होगा तो इसका 1 होगा, इसका 8 होगा तो इसका 2 होगा, यानी इसका क्षेत्रफल इसके 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो किस तरह से जब दो त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो कैसे उनके संगत भुजाओं का अनुपात, जो उनका क्षेत्रफल का अनुपात है दोनों त्रिभुजों के, वो बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना किसी भी। कह रहा है आकृति 6.44 में आपको क्वेश्चन में, अगर आपके पास बुक है तो फिगर दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले फटाफट जो बच्चे अभी देख रहे हैं लाइव, लाइक कर दें, तुरंत अभी लाइक करें विदिन सेकेंड। ठीक है, इतना तो हम काम अच्छा कर ही रहे हैं कि लाइक करने तो योग हम कर ही रहे हैं। ठीक है ना, जो बच्चे डिसलाइक कर दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए हम एक बार जय हिंद बोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ हो चाहे ना, लेकिन डिसलाइक करना है, किस बात के लिए करना है खुद नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग। ठीक है, जो डिसलाइक करके जा रहे हैं यहाँ पे, चलिए बहुत अच्छी बात है। खैर छोड़िए, कह रहा है कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली बात तो यह है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार पर दो त्रिभुज बना हुआ है। ये आधार जो BC है, क्वेश्चन है BC जो आधार है, इस पर एक त्रिभुज ये बना है ABC, और एक दूसरा जो त्रिभुज बना है यहाँ पे BDC। ठीक ना, एक ऊपर त्रिभुज है और एक नीचे त्रिभुज है, दोनों का आधार BC है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है यदि AD भुजा BC को बिंदु O पर कट कर रहा है, यानी कि दो विकर्ण है O पर कट कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ ABC, ध्यान दीजिएगा इसका एरिया ABC का, ठीक है, एरिया ऑफ BDC, ठीक है, या DBC भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DBC का जो अनुपात होगा वो हमारा बराबर होगा AO, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे OD के बराबर, या DO भी कह सकते हैं, AO या DO, ठीक है, एक ही चीज़ है, यहाँ पे हमें शो करना है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपको एक रचना करना पड़ता है, अलग से आपको कुछ अलग चीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, अब आपको हम
आप सुबह देखे होंगे कि हम हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। हिंदी मेरा जो है मैथ के अलावा जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है, वो मेरा हिंदी रहा है। मेरा हिंदी बहुत बचपन से लगाव रहा है। मैं जब भी खाली रहता हूँ तो साहित्य की किताबें, उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ, ठीक है, और शायरी भी इवन कि हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में आपने देखा होगा कि सुबह सुबह हम रस जो है आपको पढ़ाए हैं, और रस में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि रस के प्रकार कितने होते हैं, रस का जो अस्थाई भाव होता है उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही आनंद आने वाला है, ठीक है। मैथ और हिंदी का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है दिया क्या है, जो भी कुछ दिया है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमें इसका प्रमाण करना है, यानी कि प्रूफ करना है। इससे पहले हमको एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या है कि आप जो है भुजा यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ए एम, और यहाँ से बिंदु डी से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको एल नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ये काम करना है, क्या करना है, ठीक है, भुजा BC पर क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ किया A1, ठीक है, खींचा, इसको लिखना पड़ेगा भुजा, इसको लिखिएगा भुजा BC पर, भुजा BC परपेंडिकुलर ड्रॉ टू AM, या हम कह सकते हैं कि ये गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, इसको थोड़ा सही नहीं है। भुजा BC पर AM रेखा जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, भुजा BC पर AM लंबवत खींचा गया, ठीक है। आप इतना लिख दीजिए, चाहे अगर आप संकेत में भी लिख देते हैं कि AM इज परपेंडिकुलर टू BC, तब भी आपका काम हो गया, ठीक है। उतना आप हिंदी में लिखिए, चाहे इतना आप संकेत में लिख दीजिए, वो भी काम है, ठीक है। यही नहीं, एक काम और करना पड़ेगा कि भुजा BC पर ये DL, ठीक है, ये DL जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BC पर। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका रचना का हिस्सा है, ठीक ना। ये क्यों किया गया है, अगर आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकालना है, ये BC हमारा क्या हो जाएगा, BC हमारा आधार हो जाएगा, और AL AM क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट से हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमें दिखाना पड़ेगा, पहली बात कि ये 90 डिग्री है और ये त्रिभुज, ठीक ना। तो त्रिभुज AOM, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज AOM, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, समरूप होंगे। और क्या है, DOL, त्रिभुज DOL, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्यों, कोण M बराबर है कोण L के, क्योंकि दोनों ही कोण क्या हैं, 90 डिग्री हैं। और यहाँ का कोण, अगर कोण 1 कर दें, यहाँ पे कोण 2 कर दें, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, किससे, शीर्षाभिमुख से, ठीक है। एक चीज़ तो मिल गया कि दोनों ही त्रिभुज जो है, छोटा वाला कौन त्रिभुज, AOM और DOL क्या है, समरूप त्रिभुज निकल गया है। हालांकि इसको प्रूफ नहीं करना है कि इसको दिखाइए कि समरूप है, लेकिन काम हमें करना है समरूप त्रिभुज का, ठीक है। इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, इसलिए त्रिभुज, ये स्टेप है क्वेश्चन को प्रूफ करने का। त्रिभुज क्या है, DOL समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो कोण 1 के सामने की भुजा क्या है भाई, इसलिए हमारा क्या होगा, AM अपान में LD, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, AO अपान में OD, ठीक है। और तीसरी भुजा क्या बचा, OM अपान में OL, ठीक है, OM अपान में OL। अगर दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, समरूप हैं, तब इसको आप क्या करिए, समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। इसका यूज होगा कहीं पे, अगर AM अपान में LD मिल गया तो उसको हम AO अपान में OD से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही आपस में बराबर हैं।
तो जहाँ पे जैसी हमको ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर से नोट करते जाइए। ठीक है, इसको नोट करते जाइए। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, अब हमारा पुराना फार्मूला 1/2, आधार क्या है, आधार क्या है, BC है। ठीक है, अब ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी AM, क्लियर है, अपान में एरिया ऑफ इस त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करेंगे, किसकी, DBC, क्लियर है, DBC इसका भी 1/2। ठीक है, आधार तो यही होगा BC, ऊंचाई क्या हो जाएगा DL, क्लियर है। तो 1/2 से 1 कट गया, ये भी कट गया। दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है ABC अपान में एरिया ऑफ DBC, क्लियर है। AM अपान में DL आ गया, AM अपान में DL कहें या LD एक ही बात है, और ये बराबर है AO अपान में OD के। ठीक है, AM अपान में LD, और यही हमारा बराबर है किसके, AO अपान में OD के। कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से आपने क्या कर दिया कि AM अपान LD को AO अपान में OD से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा यही होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको अलग से ये दो काम करना है। इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पे हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर आपको आधार पता है तो ऊंचाई भी पता होना चाहिए। ठीक ना, इसलिए काम किया गया है। तो ये रहा छोटा सा सेशन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, बहुत आसान हो गया है। कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, एग्जाम्पल भी आपको कर रहे हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहते हैं, क्योंकि एक हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट पहले दिन हम बहुत कम पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर दो त्रिभुज हमें समरूप दिए हैं तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात हम निकाल सकते हैं, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर। ठीक है, कब, जब दो त्रिभुज हमारे क्या हैं, समरूप हों। तो ये 4-5 क्वेश्चन से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठाएं। कल जो है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9, और साथ में जो हमारा इसका जो प्रमेय है, ठीक है, क्षेत्रफल वाला प्रमेय, इसको हम डिस्कस करेंगे। 1 घंटे का लेक्चर होगा, 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर होगा कल, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 पूरा क्वेश्चन, और साथ में इसका जो प्रमेय है, प्रमेय नंबर क्या है भाई, प्रमेय नंबर जो है 6.6, पेज नंबर हमारा क्या है, पेज नंबर 155। ठीक है, 155, अब प्रमेय नंबर, ठीक ना, प्रमेय नंबर 6.6। तो ये रहा क्वेश्चन। तो कल का टारगेट बिल्कुल सेट है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक, और साथ में पेज नंबर 155 में जो प्रमेय नंबर 6.6 है उसको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि प्रमेय नंबर 6.6 का यूज़ करके आज हम कुछ क्वेश्चन को कर लिए, तो एटलीस्ट प्रमेय तो हमको याद हो गया। प्रमेय क्या याद हुआ, एग्ज़ाम में आता है कि, ठीक ना, एग्ज़ाम में आता है प्रमेय का स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो अगर ऐसे लिखना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको फिगर द्वारा भी बताना पड़ेगा एग्जामिनर को। अगर आपकी लिखने की इच्छा नहीं हो रही है तो आपको फिगर द्वारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या फिर से एक बार हम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से सवाल जरूर आते हैं, एक्सरसाइज 6.4 से। फिर से एक बार हम रिमाइंड करा दे रहे हैं, अगर हमारा दो त्रिभुज, ठीक है, ABC, एक छोटा सा मान लीजिए PQR है, ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज ऐसा वैसा नहीं है भैया, समरूप है, यानी कि PQR
इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR। ये हमारा थोड़ा पढ़ाने का उल्टा तरीका है, ठीक है। AB अपान हो जाएगा PQ, ठीक है, इसका स्क्वायर, ध्यान इसमें गड़बड़ कर देते हैं, AC अपान में PR, ठीक ना, AC अपान में PR, इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा BC अपान में QR, ठीक है, BC अपान में QR इसका स्क्वायर। क्लियर है? ये रहा, आपको यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो कोई हम लोग जो प्रूफ करेंगे तो उसमें दो त्रिभुज पहले हम समरूप लेंगे, उसमें कुछ रचना करना है, कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये सारी चीज़ें हम करके क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कल का टास्क बिल्कुल क्लियर है। एक चीज़ और कि सितंबर में जो हम लोगों ने जो प्लान हम लोगों ने तैयार किया है कि सितंबर में किस तरह से 20 नंबर के चीज़ों को हम लोग तैयार करेंगे। जो आपका सिलेबस चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ में जो 20 नंबर को हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। क्या 20 नंबर सितंबर में, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको पूरा स्ट्रेटजी बता रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर। 20 नंबर में 20 नंबर हम तैयार करेंगे क्या, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, 2 तो हट गया है, 3 + 4, ठीक है, ये चीज़ 1, 3, 4, ये टोटल मिला के आपको 23 नंबर आएंगे। हम कल डिस्कस कर देंगे एक दिन कि किस चैप्टर से कितने नंबर का और किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो अक्टूबर में चैप्टर नंबर 1, सितंबर में सॉरी, वास्तविक संख्याएं और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग और द्विघात समीकरण, इसको हम पूरा रिवाइज कराएंगे और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जितना भी हम क्वेश्चन दिए हैं वो पूरा तैयार करवाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, ठीक है, अलग से भी कुछ एक्स्ट्रा। इतना हमको पूरा तैयार कर लेना है सितंबर में। अक्टूबर में हमको क्या करना है, त्रिभुज वाला चैप्टर ये तो पढ़ा रहे हैं ये, और साथ में निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, ये 10-12 नंबर का ही होगा। इसको लेके चलेंगे, त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में एक और हम क्या करेंगे, वृत्त की रचना, ठीक ना, ये भी इंक्लूड कर लेंगे। तो वृत्त की रचना, ये हमारा टारगेट रहेगा अक्टूबर में तैयार करने का, 3 चैप्टर। उसके बाद जितना बचा नवंबर और दिसंबर में 15 दिसंबर को हमारा क्या है, सिलेबस मैक्सिमम जाएगा, और साथ में रिवीजन के साथ जो पढ़ा रहे हैं वो तो चलेगा ही, ये हम वो बता रहे हैं कि हमें पीछे से तैयार करते चलते रहना है, ठीक ना। 20 नंबर हर महीने में अब क्या करना है कि ऐसा नहीं कि पूरा किताब तैयार करेंगे, हमको शुरू में 3 चैप्टर 20 नंबर एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है, ठीक है। जब कोई भी चीज़, कोई भी टास्क, कोई भी काम बहुत बड़ा हो, उसको छोटे छोटे हिस्सों में हम क्या कर लेना चाहिए, बांट लेना चाहिए। और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं तो वह काम क्या होता है, आसान हो जाता है, करने में सुविधा हो जाता है। अगर ऐसे आप देखेंगे तो अरे हमको इतना चैप्टर पढ़ना है, ऐसे नहीं, 2-2 चैप्टर आप बांट लीजिए, 3-3 चैप्टर, और उसको पर मंथ कि इस महीने में मैंने ये वाला चैप्टर तैयार कर लिया, इस महीने में ये चैप्टर तैयार कर लिया, और हर महीने में 20-20 करते जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ध्यान से देखें, अगर सितंबर में आपने 20 तैयार कर लिया, अक्टूबर में 20, नवंबर 20, तो 60 नंबर हो गया। बाकी इसमें 15 दिन में आप क्या करेंगे, 10 नंबर ही तैयार करना रहेगा, 70 हो गया। बाकी समय क्या है, रिवाइज करते रहिए। तो ये चीज़ हमारा पूरा टारगेटेड है। और एक चीज़ और कि टेलीग्राम बैच में जो भी बच्चे जुड़े नहीं हैं, जो पेमेंट वाला ग्रुप है, जिसमें कि हम लोग एक यूट्यूब पे पहली बार जो है सीधे अपने छात्रों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, जो उनका डाउट है वो क्लियर करेंगे। वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने पेमेंट करके टेलीग्राम ग्रुप जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं। ये इसलिए अब फ्री, देखिए मटेरियल आपको दोनों जगह मिलेगा, लेकिन उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि मेरा डाउट क्लियर हो, पूछना चाहते हैं, वाकई में जो है चाह रहे हैं कि मेरा डाउट क्लियर हो, उसमें सीधे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको अब तुरंत सॉल्व करके बताया जाएगा। साथ में उसमें बच्चों का किसी क्वेश्चन में पूरा वो लिया जाएगा, और उस पर क्या है कि एक फाइनल शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा। तो सारी चीज़ें जो हैं वेल प्लान है, आप ही के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको आज की सेशन पसंद आया मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और बताइए कि शुभम क्लासेस पे सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई चल रही है, ठीक है। सभी विषयों के अलग अलग टीचर हैं, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही टीचर क्या है सब विषयों को पढ़ा रहा है, वो अच्छी बात नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही।
अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।